हेलो नमस्कार दोस्तों, जॉब इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि झारखंड में सहायक आचार्य का विज्ञापन जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। झारखंड में कुल 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, परंतु इसे 2 चरणों में पूर्ण किया जाएगा। प्रथम चरण के विज्ञापन में कुल 26,000 पदों पर बहाली होगी, वही द्वितीय चरण में शेष पदों पर बहाली होगी। प्रथम चरण में 26,000 पदों पर 1-5 के लिए कुल 11,000 पद रिक्त दिए गए। वही 6 to 8 के लिए मैथ साइंस के लिए कुल 5,000 पद रिक्त हैं। वही लैंग्वेज पेपर के लिए 5,000 पद रिक्त हैं और एसएसटी के लिए भी 5,000 पद रिक्त हैं, जो टोटल कुल 15,000 पद होते हैं, जिसमें एसएसटी में पहली बार कॉमर्स की प्राथमिकता दी गई है। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट टीचर जॉब इन्फॉर्मेशन पहले प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब हम क्वालिफिकेशन, सैलरी, फॉर्म फिलअप, एज, सारी डिटेल हम विज्ञापन के माध्यम से जानेंगे। परीक्षा शुल्क का निर्धारण 100 रुपया किया गया है। वही ST SC छात्रों के लिए 50 रुपया निर्धारित की गई। वही पारा शिक्षकों 1 to 5 पारा शिक्षकों के लिए जिलावार रिक्ति दी गई है, जिसमें सरायकेला खारवा के आरक्षण और अंधता विकलांगता के लिए कुल पद इस प्रकार दिए गए, जो कुल 227 पद रिक्त होते हैं। वही जिलावार आप देख सकते हैं, लातेहार, गोड्डा, बोकारो, दुमका, गुमला इस प्रकार दिए गए हैं। जिलावार रिक्ति वही सरायकेला खारवा में गैर पारा शिक्षकों के लिए 227 पद रिक्त थे। वही हम गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी के लिए 2 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी भी जिलावार रिक्ति इस प्रकार आप दे सकते हैं। जैसे गोड्डा में 233 पद रिक्त हैं। इस प्रकार आप जिलावार रिक्ति खुद देख सकते हैं। 6 to 8 भाषा के लिए सरायकेला में कुल 115 पद रिक्त है। वही गोड्डा के लिए 90 पद रिक्त हैं, नहीं 99 पद रिक्त है और बोकारो के लिए 82 पद रिक्त है। इसी प्रकार आप जिलावार रिक्ति देख लेंगे। आप जिस जिला के लिए आवेदन करेंगे या जिस जिला से हैं वो अपने जिला के लिए की संख्या देख लेंगे, जिलावार आरक्षण देख लेंगे। वैसा सरायकेला खारवा में अभ्यर्थी के लिए 115 पद रिक्त थे। वही गैर पारा शिक्षा अभ्यर्थी के लिए 119 पद रिक्त हैं। के 50% पदों पर पारा शिक्षकों अभ्यर्थी के लिए जिलावार रिक्ति दी गई है। वेतनमान और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए लेवल 4 की वेतनमान दी जाएगी। वही प्राथमिक शिक्षक के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्राथमिक कक्षा प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 उत्तीर्ण होंगे और 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर आप बीएड किए हुए हैं, आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। परंतु इसमें एक विशेष बात दी गई है कि छात्र अध्यापक शिक्षक परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा 1 to 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इस फॉर्म को वैसे ही अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकेंगे जो पूर्व में हुई JTET की परीक्षा में सफल हुए हैं, वैसे ही छात्र फॉर्म को फिलअप कर सकेंगे। वही यहाँ 8 की बात करें तो गणित और विज्ञान के लिए शिक्षकों के लिए ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, प्लस वही मांगा गया है जैसे JTET 6 to 8 के लिए मांगा गया है। वही लैंग्वेज पेपर के लिए और सामाजिक विज्ञान शिक्षकों के लिए। वही वेतनमान की बात करें तो लेवल 5 की वेतन दी जाएगी। 29,200 से शुरू हो गया। TA HR भी दिया जाएगा, जो कि मूल वेतन से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विशेष समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे तो उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेगा सूची के आधार पर सहायक आचार्य की नियुक्ति की पात्र होंगे। वही हम एज की बात करें तो गैर पारा शिक्षकों के लिए न्यूनतम करें तो 21 वर्ष निर्धारित की गई। उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 से की जाएगी। और अनारक्षित रूप से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 40 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, महिला के लिए 43 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष और महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 45 वर्ष
निर्धारित की गई है और निःशक्त छात्रों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष अतिरिक्त छूट दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 8/8/2023 से लेकर के 7/9/2023 के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान करने की दिनांक 9/9/2023 की मध्य रात्रि तक होगी। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की प्रिंट आउट लेने की तिथि 11/9/2023 के मध्य रात्रि तक होगी। परीक्षा शुल्क का भुगतान रजिस्टर्ड नंबर डालकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। अंग्रेजी, संथाली, मुंडा, हो, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी मातृभाषा में कुल 100 प्रश्न 100 अंकों की होंगे, जिससे परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। और वही हिंदी, उर्दू, बंगला, मुंडा, हो, खड़क, पंचपरगना के लिए पेपर 2 में 100 प्रश्न होंगे। पेपर 100 अंक के 2 घंटे के होंगे। वही पेपर 3 की बात करें तो सामान्य ज्ञान समसामयिका से 50 प्रश्न होंगे, सामाजिक विज्ञान से 75 प्रश्न होंगे, विज्ञान और गणित से 75 प्रश्न होंगे। इस समय की अवधि की बात करें तो 3 घंटे होंगे। अंक लाना अनिवार्य होगा। पेपर 1 के अंतर अनुरूप माता परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा झारखंड अधिविद्य परिषद के अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछेंगे। पेपर 2 प्रवेश पाठ्यक्रम 12th पर आधारित होगी। वही पेपर 3 की बात करें तो इसमें 1 से लेकर आधार पर प्रश्न पूछेंगे। कठिनाई स्तर 12th की होगी। सिलेबस इस प्रकार दिया गया है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जॉब इन्फॉर्मेशन पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर सारे पोस्टों की सिलेबस भी जारी कर दी जाएगी। वही 6 to 8 की बात करें तो पेपर 1 में कुल 100 होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। इसमें परीक्षा की अवधि 2 घंटे दी जाएगी। वही पेपर 2 की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, पंचपरगना, संस्कृत इत्यादि खोटा भाषाओं की होगी, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 अंकों के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे हो जाएगी। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की होगी। जैसे अगर आप किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट है गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए, तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें प्रश्न पत्र 5 खंडों में विभक्त होगा। प्रत्येक खंड से ही उत्तर दे सकेंगे। 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत सभी विषयों के प्राप्त के आधार पर मेगा अंक निर्धारित की जाएगी, जिसे कुल प्रश्नों की संख्या 180 होगी, 180 अंकों की होगी। इसमें भी पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर की ग्रेजुएशन आधार पर, इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षित आधार पर स्नातक होगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट परीक्षा में और अनारक्षित कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित वन के लिए 34% अंक लाना अनिवार्य है। वही पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है। आदिम जनजाति के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जॉब इन्फॉर्मेशन पहले पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।